Good morning students, welcome back to G3 online classes. In this lecture we will discuss about immunity. In previous lecture we have discussed about disease and how we can maintain personal and public hygiene. And what are the precautions and what are the extra measures which are required to control a disease. In this lecture we will discuss about immunity. Every day we are exposed to large number of infectious agents. देखिए भाई हम हर रोजाना क्या होते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट जो डिसीज फैलाते हैं उन एजेंट्स के थ्रू उन एजेंट्स को क्या करते हैं, हम एक्सपोज करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं. However, only a few of these exposure result in the disease. लेकिन इनमें से कुछ ही क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं. Why? This is due to the fact that the body is able to defend itself from most of these foreign agents. देखिए भाई हम बहुत अभी बताया है कि हमारे जब भी दिन भर में हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिसीज फैलाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही क्या होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं बीमारियां फैलाने के लिए. ऐसा क्या है जो हमारी बॉडी के अंदर जो बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या करता है, बीमारी नहीं फैलाने देता? तो वो क्या है भाई, हमारा इम्यून सिस्टम है. तो इम्यून सिस्टम इज ए सिस्टम दैट फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शियस पैथोजन. The immune system recognize those pathogens, counter attack and destroy them. आप देखिए सिंपल भाषा में देखते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में. देखिए भाई ये क्या करता है, डिफेंड करता है इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट्स. This overall ability of the host to fight the disease causing organism confirmed by the immune system is called immunity. तो immunity basically क्या है भाई, immunity is the basically a defense system which counter attack the foreign disease causing organisms and save our body from those disease causing organisms. अब बात करेंगे भी जो इम्यूनिटी है वो दो टाइप की होती है, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड. जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो हमें बाय बर्थ मिलती है और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो क्या करती है, हम अपनी लाइफ एक्सपोजर के थ्रू क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं भाई, इनहेरिट करते हैं. इन्नेट इम्यूनिटी में क्या आएगा भाई, इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो बाय बर्थ मिलती है, जैसे हमारी क्या भाई स्किन है. इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस. देखिए भाई जो इनेट इम्यूनिटी है वो कोई उसके लिए कोई भी स्पेसिफिसिटी नहीं होती, वो हर एक पैथोजन के लिए क्या करेगी, सेम बिहेव करेगी. दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो हमारे क्या होती है, पैदा होने के समय से होती है. दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय द प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इनटू आवर बॉडी. इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर. देखिए भाई इनेट इम्यूनिटी में कितने बैरियर होंगे. पहला भाई फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर में क्या आएगा, हमारी स्किन आएगी. स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे म्यूकस है, कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग, द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स आल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग आवर बॉडी. तो भाई जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इनसाइड है, और जो हमारी क्या है भाई यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर है, तो वो क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, उस माइक्रोब्स को क्या करती है, कैप्चर करती है. सेकंड है भाई फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. इसमें क्या आएगा, जैसे हमने पढ़ा है कि भाई जो स्टमक है उसमें कैसी पीएच होती है, एसिडिक पीएच होती है. स्लाइवा है, जो टीयर्स है आईज में, उन सब में क्या होते हैं भाई, एसिड होता है जो क्या करता है भाई, जो इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करता है, स्टॉप करता है. उसके बाद है भाई सेलुलर बैरियर. देखिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है भाई, सेलुलर बैरियर भी होता है, जैसे ल्यूकोसाइट. आपने डब्ल्यूबीसी के बारे में सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो डब्ल्यूबीसी है वो किसका काम करती है भाई, एक तरह से सोल्जर का काम करती है, और हमें हमारी बॉडी को क्या करती है भाई, डिफेंस करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए और बीमारियों से बचाने के लिए. उसके बाद है भाई पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, या इनको न्यूट्रोफिल्स भी बोल सकते हैं, PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. मोनोसाइट्स आगे क्या है भाई, मोनोसाइट्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं.
ये सारी क्या भाई टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट सेल्स हैं इन द ब्लड एज वेल एज मैक्रोफेजेज इन द टिश्यूज। देखिए भाई ये सारी की सारी हैं, किस में रहेंगी, ब्लड के अंदर रहेंगी। कौन कौन सी भी मोनोसाइट्स है, नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये आपकी WBC, ये सारी किस में रहेंगी भी, ब्लड के अंदर रहेंगी। और जो मैक्रोफेजेज हैं कहाँ पे रहेंगे भाई, टिश्यू के अंदर रहेंगी। और ये क्या करेंगे, फेगोसाइटोज। फेगोसाइटोज का मतलब होता है पूरे माइक्रोब्स को क्या करना है, अंदर इनगल्फ करना और उसके बाद उसको क्या करना, डिस्ट्रॉय करना। उसके बाद है भाई साइटोकाइन बैरियर। देखिए भाई जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोटीन सीक्रेट करती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरोन। क्या बोलते हैं भाई, इंटरफेरोन। अब ये जो इंटरफेरोन है क्या करेगा भाई, एक सिग्नल होगा जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको क्या करेगा, फर्दर सेव करेगा वायरल इन्फेक्शन से। देखिए भाई जिन सेल को वायरस ने अटैक किया है वो वायरस सेल क्या करेंगे, एक प्रोटीन रिलीज करेंगे। इस प्रोटीन का नाम है इंटरफेरोन। और ये जो इंटरफेरोन है जो सराउंडिंग सेल है उनको क्या करेगा, अवेयर करेगा और वो अपने आप को क्या कर सकती हैं, उस वायरस से प्रोटेक्ट कर सकती है। ये तो थी हमारी भाई इनेट इम्यूनिटी। अब देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए भाई नाम से ही पता चला एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होगी, हमें बर्थ के बाद जब तक हम रहते हैं उस दौरान जितने भी हमारे बॉडी के अंदर एक्सपोजर होते हैं और हम क्या करते हैं उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं या जो भी मेमोरी बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे कोविड-19 है, अब कोविड-19 क्या भाई लेटेस्ट है, तो जिन जिन पर्सन को कोविड-19 का एक्सपोजर है और जो जिन्होंने सर्वाइव किया है तो दे हैव द इम्यूनिटी फॉर कोविड-19। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज अ पैथोजन स्पेसिफिक। ये कैसी होती है भाई, पैथोजन स्पेसिफिक होती है। इट इज करेक्टराइज बाय मेमोरी। और ये क्या होती है भाई, इसमें मेमोरी होती है। दिस मीन्स दैट आवर बॉडी व्हेन इट एनकाउंटर ए पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस ए रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स विच इज ऑफ लो इंटेंसिटी। देखिए भाई जब भी हमारी बॉडी से कोई पैथोजन एक्सपोजर होता है तो उस दौरान क्या करती है भाई, हमारा जो बॉडी है, जो इम्यून सिस्टम है, उसको क्या करता है भाई, उसके खिलाफ क्या बनाता है, मेमोरी बनाता है कि ये जो पैथोजन है किस टाइप का है, कोई कौन सी प्रोटीन है, किस तरह से इसको हम अटैक कर सकते हैं। तो उसके खिलाफ क्या बनाती है, मेमोरी बनाती है। और उस मेमोरी बनाने में क्या लगता है, टाइम लगता है। और इसको क्या बोलते हैं भाई, प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और ये कैसा होता है, लो इंटेंसिटी का होता है, मतलब इसकी जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है। Subsequent encounter with same pathogen elicits a high intensified secondary और एनमेस्टिक रिस्पॉन्स। देखिए भाई जब यही पैथोजन सेकेंड टाइम हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, एफिशिएंटली उसको एनकाउंटर करती है और उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। और वो क्या कर सकती है, पैथोजन को काउंटर अटैक कर सकती है। This is ascribed to the fact that our body appears to have memory of the first encounter। और ये ऐसा माना जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है भाई, पहले से ही मेमोरी थी उस पैथोजन के लिए। प्राइमरी रिस्पॉन्स से जो जनरेट हुई थी वो मेमोरी वो क्या करती है, हेल्प करती है व्हेन द पैथोजन एंटर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टाइम एंड सो ऑन। अब बात करेंगे भाई primary and secondary immune response are carried out with the help of two special type of lymphocyte। देखिए जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है, जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, वो दो तरह के सेल से क्या होता है भाई, कैरी आउट होता है। वो क्या है भाई, लिम्फोसाइट। एक है भाई बी लिम्फोसाइट और एक है भाई टी लिम्फोसाइट। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम बी लिम्फोसाइट्स के बारे में बात करेंगे भाई। जो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, ये क्या बनाती है, प्रोटीन्स बनाती है इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस इनटू आवर बॉडी टू फाइट विद देम। देखिए भाई बी लिम्फोसाइट्स का काम है प्रोटीन्स बनाना और ये प्रोटीन्स क्या करेंगी, उस पैथोजन के खिलाफ क्या करेंगी, फाइट करेंगी। और इन्हीं प्रोटीन्स को क्या नाम दिया गया है भाई, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी आप क्या बोल सकते हैं, एंटीबॉडी आर द प्रोटीन सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट सेल्स अगेंस्ट द ए स्पेसिफिक पैथोजन। उसके बाद अभी जो टी सेल देमसेल्फ डू नॉट भाई, उसके बाद आएगा, हमने बी लिम्फोसाइट को डिस्कस कर लिया। जो टी सेल्स हैं ये क्या करते हैं, खुद कोई भी एंटी प्रोटीन्स नहीं बनाएंगे बट हेल्प, लेकिन ये क्या करेंगे भी, जो बी सेल्स है उनकी हेल्प करेंगे क्या बनाने के लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए।
इच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, अब बात करेंगे भाई जो टी सेल का क्या काम है। टी सेल क्या करता है, पैथोजन को रिकॉग्नाइज करता है और वो इन्फॉर्मेशन किसको देता है, बी लिम्फोसाइट सेल को देता है। और जो बी लिम्फोसाइट सेल्स है तो उस रेलिवेंट क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी, और वो प्रोटीन क्या है भाई, एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी क्या करेगी, पैथोजन के साथ एनकाउंटर करेगी। ठीक है भाई। उसके बाद बात आती है एंटीबॉडी की। तो देखिए भाई, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैज 4 पेप्टाइड चेन्स। तो एंटीबॉडी उसमें क्या रहेंगे भाई, 4। हमें पता भाई जो प्रोटीन सब किसकी बनी होती है, अमीनो एसिड्स की बनी होती है। Each antibody molecule has 4 peptide chains, 2 small called light chains and 2 longer called heavy chains. देखिए भी जो स्मॉल है उनको क्या बोलेंगे, लाइट चेन, और जो बड़ी है उनको क्या बोलेंगे, हैवी चेन्स। Hence an antibody represented by H2L2। कैसे होंगे भाई, H2L2 से हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। आप देख सकते हो भाई जो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ये क्या है भाई, वाई शेप स्ट्रक्चर है। और ये आपको जो इंटरनल जो चेन दिख रही है क्या है भाई, हैवी चेन है। क्या है भाई, हैवी चेन। और जो आपको आउटसाइड दिख रही है क्या है भाई, लाइट चेन है। क्या है भाई, ये लाइट चेन है। अब यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक साइट दिख रही है ना, यहाँ पे क्या करता है भाई, आपका एंटीजन बाइंड करता है। क्या करता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है। और आपको यहाँ पे देखो SS करके दिख रहा है, तो ये क्या है भाई, सल्फर डाइसल्फाइडिंग बॉन्डिंग है। तो जो एंटीबॉडी उनके बीच में कैसे बॉन्ड होता है भाई, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। कैसा होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। और यहाँ पे क्या रहेगा भाई, जो इसका जो लाइट और हैवी चेन का जो कॉर्नर रीजन है, वहां पे क्या भाई, स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग साइट है, जहाँ पे ये क्या करेंगे, जो भी फॉरेन पैथोजन है जिसके खिलाफ इनको क्या करा गया, उतारा गया, इस आर्मी को उतारा गया, तो उनको क्या करेंगे, कैप्चर करने का काम करेंगे। ठीक है भाई। अब हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है भाई। IgA है, IgM है, IgE है और IgG। ठीक है भाई। अब ये कार्टून दिखाया गया एंटीबॉडी का। देखिए भाई, बिकॉज दीज एंटीबॉडी आर फाउंड इन, देखिए भाई एंटीबॉडी किस में मिलेंगी, ब्लड के अंदर मिलेंगे। किस में मिलेंगी भाई, ब्लड के अंदर मिलेंगी। और इसलिए इस तरह के एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स को क्या बोलेंगे भाई, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है भाई। दिस इज वन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ आर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। अब बाकी का जो लेक्चर है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई। तो आज हमने देखा भाई इनेट इम्यूनिटी, फिर हमने देखा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, फिर हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी में देखा भाई बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, फिर हमने देखा भाई रोल ऑफ एंटीबॉडी।